और अब हम इंदौर से डॉक्टर भुवन मोहनी जी को बुलाना चाहते हैं और वो अपनी कविता लेके आई हैं और मुझे तो लग रहा था पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन पहुंच गई अयोध्या। तो मैं उनको स्वागत करता हूं और आप सबसे कहता हूं कि ताली बजा के स्वागत करें इनका। डॉक्टर भुवन मोहनी। अयोध्या नगरी से बुलावा आए और कोई पहुंच न पाए, ये कैसे संभव हो सकता है। सभ्यता की पहली पूरी ये अयोध्या, इसके माटी को अपने मस्तक पर लगाती हूँ और सरयू का ये पावन किनारा, माँ सरयू को प्रणाम करती हूँ। नर्मदा के तट से आई हूँ। कहते हैं कि 7 पुरियां हैं, 7 मोक्षदायिनी नगरी है, जिसमें से पहली अयोध्या है और आखिरी इंदौर अवंतिका मानी गई है। तो पहली नगरी को आखिरी नगरी का प्रणाम निवेदित करती हूं। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि ऐसे ही कोई यहाँ नहीं आ जाता। 4 पंक्तियां सुन ली कि मैं भी यहाँ कैसे पहुंची हूँ। एक अवसर हुआ खास आई हूँ मैं, एक अवसर हुआ खास आई हूँ मैं, काट कर पूरा वनवास आई हूँ मैं। वाह 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 वाह। मन के मानस के हर पृष्ठ पर जो लिखा, मन के मानस के हर पृष्ठ पर जो लिखा, अपने उस राम के पास आई। क्या बात है, बहुत खूब। अपने उस राम के पास आई हूँ मैं। और बहुत अच्छा वर्णन अभी मिश्र जी ने किया पुष्प वाटिका का। मैं भी उसी रामचरितमानस की मैं अनुयायी रही हूँ, लेकिन सच मानिए यही प्रसंग मुझे सर्वाधिक प्रभावित करता है, चूंकि मैं प्रेम को जीती हूँ। मानव रूप में ईश्वर जब जन्म लेते हैं और उनके विषय पर अगर प्रेम पर लिखना हो तो वो तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। अगर मैंने भी ठीक ठीक काम कर दिया हो तो पुनः यह अयोध्या मुझे आशीर्वाद दे। कहते हैं कि यहाँ छंदों को अच्छे से सुना जाता है। आज इन छंदों की बोनी मैं यहाँ से कर रही हूँ। न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज ये अवसर मिला कि मैं ये सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं डॉक्टर साहब आपको एक और बता दें, जिस जगह आप खड़ी हैं वहाँ पे सिर्फ कविता की पहचान भी है, कसौटी भी है। ये बड़े बड़े जानकार लोग बैठे हैं और यूं ही नहीं, और जो मैंने कहा है वो सच है। ताली बजा के इसका स्वागत करिए जी डॉक्टर साहब। मैं जानती हूँ ये बहुत जानकार लोग हैं कि दिल के अरमान दिल में रखे रह गए जी, खत लिखे तो मगर बस लिखे रह गए, और तुमने स्वीकार महलों के व्यंजन किए, बेर शबरी के यूं बिन चखे रह गए। क्या बात है। बेर शबरी के यूं बिन चखे रह गए। वाह। वही पुष्प वाटिका का प्रसंग कि माता जान की गौरी पूजन के लिए चली है, वे अपने लिए वर की कामना को लेकर चली है, और श्री राम प्रभु पुष्प तोड़ने के लिए अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ वहां है और दोनों का पहला मिलाप वहां होता है। तो बस ये प्रसंग आप ध्यान में रखिए और मैं छंद सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि फूल खिले एक और वहां, एक और खिली मिथिलेश दुलारी। अयोध्या में आप अभी हैं, आपको जनकपुरी लिए चलती हूँ। कि फूल खिले एक और वहां, एक और खिली मिथिलेश दुलारी, भूल गए भंवरे किस और, पराग भरा कहाँ रूप की क्यारी। रूप पे पुष्प था भारी पड़ा, कि रूप पे पुष्प था भारी पड़ा, या कि रूप से पुष्प की वाटिका हारी। वाटिका की छवि प्यारी परंतु सो वाटिका जानकी पे बलिहारी। वाटिका की छवि प्यारी परंतु सो वाटिका जानकी पे बलिहारी। कैसा दृश्य होगा वहाँ का, हर पुष्प हर पादप उस दृश्य का साक्षी है। तो आपको भी बनाने का प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा। कि पुष्प की पंखुड़ियों से निहार रहे सिय को अवधेश बिहारी। कि पुष्प की पंखुड़ियों से निहार रहे सिय को अवधेश बिहारी, और लता को हटा प्रभु को भर नैन रही मिथिलेश दुलारी। फूल कहे टहनी से सुनो, फूल कहे टहनी से सुनो, अवधेश लला है ये अवतारी। बोल उठी टहनी सुन फूल, सियात्रय लोक की राजकुमारी। बोल उठी राम जी के
पक्ष में सभी व्यक्ति बहुत बहुत आभार। सभी व्यक्ति कहते हैं, हाँ जी। लेकिन माता जानकी की बात बहुत कम लोग करते हैं। ये दो छंद और जो मुझे बहुत प्रिय है, आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि पुष्प से खेल रहे रघुनंदन, जानकी पुष्प की डाल से खेले, नैन से नैन यूं खेल रहे, मछली जैसे पानी में जाल से खेले, कंगन खेल रहे सिय के, श्री राम के कुंडल गाल से खेले, पाँव बढ़े ना लगे हटने लगा, चाल कोई यहाँ चाल से खेले, पाँव बढ़े ना। इतनी खामोशी से आप सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप स्वयं पुष्प वाटिका तक पहुंच गए हैं कल्पना में। एक बार तालियां वालियां बजाइए, उत्साह दीजिए। अगला छंद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैं अयोध्या में खड़ी होकर सुना रही हूँ। प्रतीक जी विशेष रूप से सुनिएगा। जी, जी, कि सूरज की किरणें ढलती हुई, राम सिया जी के भाल से खेले। प्रकृति का हर रंग ये देखना चाहता है, साक्षी बनना चाहता है। कि सूरज की किरणें ढलती हुई, राम सिया जी के भाल से खेले, लाली माँ खेल रही तन से और काली माँ रेशमी बाल से खेले, खेल रहे मन से मन मीत, खेल रहे मन से मन मीत, स्वरों की सुधा मानो ताल से खेले, विश्व प्रसिद्ध विदेह की नंदिनी, कौशल राज के लाल से खेले, विश्व प्रसिद्ध विदेह की नंदिनी, कौशल राज के लाल से खेले। और अंतिम छंद जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सटीक है जी, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति वो महसूस करेगा। ये अंतिम छंद सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि नैन का ताप मीठा मुख देख, हृदय मरुभूमि था चंदन लागे। कि नैन का ताप मीठा मुख देख, हृदय मरुभूमि था चंदन लागे, स्वर्णमयी महलों से विराग, हुआ घर सा यह नंदन लागे, कुंज के पुष्प कलीवट पादप में प्रभु का अभिनंदन लागे, हे रघुनंदन में यहाँ विश्व या विश्व मुझे रघुनंदन लागे, हे रघुनंदन में यहाँ विश्व या विश्व मुझे रघुनंदन लागे। आखिरी चार पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ। कहते हैं कि राम राज्य आएगा, हर कवि ये कहता है। मैं भी अपने लेखनी से कहने का प्रयास कर रही हूँ कि राम राज्य कब आएगा। हर तरीके की कल्पना हम लोग करते हैं कि ऐसा होगा तो राम राज्य आएगा, ऐसा होगा तो राम राज्य आएगा। मैं क्या सोचती हूँ, सुनिएगा। कि भारतीय संस्कृति के सर पर स्वयं ताज आ जाएगा, भारतीय संस्कृति के सर पर स्वयं ताज आ जाएगा, रंगहीन सभ्यता पे एक दिन नया साज आ जाएगा, हर बेटा हो राम सरीखा, बेटी जनक लली जैसी, हर बेटा हो राम सरीखा, बेटी जनक लली जैसी, फिर देख मन को कर लो अवधपुरी तो राम राज्य आ जाएगा। क्या बात है। मन को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।